Good morning to all the students. Welcome to the math class. See students, today we will discuss exercise 2.3 क्योंकि हमने इससे पहले 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.3 करेंगे। तो इसमें बेटा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप रीड आउट करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, कि इसमें से बताओ कौन ए बी सी डी किस में हम ज़ीरो जो है हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे बेटा, 1 + 0 क्या होता है? 1 + 0 इज़ 1, 0 × 0 0, 0/2 0, and 10 - 10 is 0 and this will become 0। तो अगर आप देखोगे बेटा कि 0 को अगर किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उसका आंसर जो नंबर होता है वही होता है। मीन्स अगर अपने 2 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर इज़ 2, अगर 3 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर इज़ 3। तो इस तरीके से आपने ये रिमेंबर रखना है कि अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो आंसर 0 होता है, पर अगर अपने ऐड करते हैं तो वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है बेटा। तो इसमें आंसर क्या हुआ? आंसर इज 1, ए इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 whole number is 0, we can say that one or both of them will be 0। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 whole number is 0, वो कहते हैं कि अगर 2 whole number हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, then we can say that one or both of them will be 0। तो उसमें से एक जो डिजिट होगा वो 0 होगा। तो क्या ये सही है या नहीं सही वो देखेंगे बेटा। आपको मैंने अभी बताया कि 0 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, 5 से कर लो, इसको 6 से कर लो, इसको 7 से कर लो, इसको 8 से कर लो, किसी से भी कर लो, आंसर क्या आना है? 0। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 whole number मीन्स, अब देखो 0 इज आल्सो होल नंबर है ना, और 8 इज आल्सो होल नंबर। तो 0 को बेटा आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 आंसर आएगा। अगर आप इन चारों में देखोगे तो चारों में मैंने एक डिजिट जो है वो सेम ली है, वो कौन सा है? वो है 0। तो इसका मतलब अगर आंसर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगी? प्रोडक्ट किसके, मल्टीप्लाई किसके साथ किया होगा? 0 से। तो इस तरीके से वी कैन जस्टिफाई दैट अगर हम हमारा जो आंसर है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो 0 आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें से एक डिजिट क्या होगा? 0। दूसरा कोई भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे आप 5 लगा दो, यहाँ पे आप 8 लगा दो, यहाँ पे आप 10 लगा दो, कोई भी लगा दो, लेकिन कोई भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आएगा। तो आपका यहाँ पे देखो बेटा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है कि अगर अपने 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। चाहे 15 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन है कि हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया है? 0 से। तो इस तरीके से अगर आंसर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली दोनों में से
एक नंबर जो है वो ज़ीरो होगा, या दोनों भी ज़ीरो हो सकती है ना, दोनों भी ज़ीरो हो सकती हैं। सो दिस इज वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन। वो कहते हैं कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो वन हो तो हम कह सकते हैं कि उनमें से वन ऑफ देम विल बी वन। तो ये कहना सही है या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अगर अपने बात कहेंगे कि किसी भी डिजिट, किसी भी दो डिजिट्स को अगर अपने वोल नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू वोल नंबर इज वन, कैन बी से दैट वन ऑफ देम विल बी वन। तो अगर अपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वोल नंबर्स इज वन बोथ द नंबर शुड बी इक्वल टू वन। तो दोनों ही वन हो गए तभी हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो वन होगी। कैसे कि अगर अपने वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर वन आएगा, है ना। अगर मान लो वन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फाइव से तो क्या आंसर आएगा फाइव, या वन को हमने सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा सिक्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू whole number is one only when both the numbers will be one। एक नहीं हो सकता, not the one। अगर एक वन हुआ और दूसरा कुछ और हुआ तो आंसर वन नहीं आएगा। तो दोनों वन हो ये नेसेसरी है। अगर दोनों वन नहीं हुए तो ये जो है हमारा आंसर जो है वो वन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, 2.2 में भी किए थे। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपने अगर आप देखोगे इसमें 101 है, इसमें 1001 है, इसमें 25 है, इसमें 125 है, 35 है। तो डिवाइड करना है आपने। जैसे 101 को किस में करोगे 100 + 1, ठीक है। उसके बाद इसको किस में करोगे 1000 + 1, ठीक है। 25 को कैसे करोगे 100 माइनस इसको 25 को 20 + 5 में कर लो, 20 + 5 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको जो है पार्ट्स में लिखना होता है। जैसे पहला देखो बेटा, पहले में क्या किया हुआ है 101 को हमने दो पार्ट्स में लिख लिया, मतलब 100 और 1 में। उसके बाद क्या किया है आपको जैसे बताया था उस दिन मैंने कि इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 728 को हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर। उसके बाद जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर आते हैं उनको हम ऐड कर देंगे। मीन्स 12800 और 728 को हम प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारा ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व, सभी ऐसे सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। आप इनको करके देखना, और कोई प्रॉब्लम आई देन यू कैन आस्क।